प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 है। आपका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित आज गीतावली से आपका पद कराया जा रहा है। भरत महिमा आपका समाप्त हो चुका है। तो गीतावली में पद है आपका, हृदय खाओ मेरे पीर रघुबीर। फिर से सुन लीजिएगा। हृदय खाओ मेरे पीर रघुबीर, पायस जीवन जाग भगतियों, पायस जीवन जाग कहतियों, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। मोके का मोहि कह का पूछत पुन पुन, जैसे पाटी अर्थ चर्चा कीरे। शोभा सुख छट लाओ भूप को, केवल कांति मोल धीरे। तुलसी सुन सौमित्र बचन, सब धन न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। ये पद है आपका। इस पद की अंतिम पंक्ति है, उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। इसका पद को आप रेखांकित कर लीजिएगा। इसके बाद इसका भावार्थ समझते हैं पहले। तो इस पद का भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी के अनुसार, जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था, उससे वो बेहोश हो गए थे। संजीवनी बूंदी के आने पर जब उनको संजीवनी का रस दिया गया, तो उस संजीवनी के रस का प्रभाव से वो जागृत हो जाते हैं। जागृत होने के उपरांत वे कहते हैं, हृदय में तो मेरे घाव हुआ है, लेकिन इसकी पीड़ा का अनुभव श्री रामचंद्र जी को है। इसकी पीड़ा उनके हृदय में हो रही है। मेरे हृदय में तो मात्र घाव हुआ है, लेकिन इसकी पीड़ा किसको हो रही है? श्री रामचंद्र जी को हो रही है। पायस जीवन जाग कहती हूँ, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। जब संजीवनी बूटी उनको प्राप्त हो जाती है, उससे वो जागृत हो जाते हैं, तो ऐसा बूटी को बात जागने के बाद कहते हैं, प्रेम पुलकित होकर के कहते हैं इस बात को, कि इस पीड़ा का अनुभव, इस पीड़ा का दर्द तो श्री राम जी को है। मोय का पूछत पुन पुन, जैसे पाट करत चर्चा की। मुझसे बार बार इस बात को क्यों पूछा जा रहा है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो? मैं तो, मेरे दर्द की अनुभव तो केवल राम जी को है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार तोता तो कीड़े माने तोता जो है वो रटा रटाया हुआ अपने बाकी को बोलता रहता है, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ का ज्ञान उसके पालने वाले, उसके स्वामी को होता है। तो उनके लक्ष्मण के स्वामी राम हैं, तो उसकी वास्तविकता का तो ज्ञान श्री राम को ही होगा। शोभा सुख छट लाभ भूप को, केवल कांति मोल हीरे। हीरे हीरा, हीरे मीन्स हीरा। हीरा का शोभा, सुख और हानि, लाभ केवल राजा को ही ज्ञात होता है। उसका प्रभाव केवल राजा को ही प्राप्त होता है। हीरे की तो केवल कांति ही उसका मूल है, उसकी चमक ही उसका मूल है। तुलसी सुन सौमित्र बचन, सब धन सकत धीरो धीरे। तुलसीदास कहते हैं, सौमित्र अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सौमित्र सुमित्रा, तो सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। धीरज को धारण नहीं कर पा रहा है। उपमा राम लखन के प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से नहीं दी जा सकती। खीर, दूध, नीर, जल, क्योंकि दूध में जल मिला होने पर दोनों एक समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हंस उसमें अपनी चोंच डाल करके उसको डालते हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। दूध फट जाता है, एक और दूध हो जाता है, एक और पानी हो जाता है। लेकिन राम लक्ष्मण की प्रीति तो
ये उपमा नहीं दी जा सकती। खीर और नीर की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तो कभी अलग होते ही नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका पद है, इससे संबंधित प्रश्न है। प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए, आप लोग कर लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं कि यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की तुलसीदास जी द्वारा रचित, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली नामक शीर्षक से लिया गया है। पद चेंज हुआ है, पद बदला है, तो इसका संदर्भ भी बदल गया। पहले भरत महिमा चल रही थी, अब गीतावली है, तो आपका हो गया यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजे खीरे नीले। राम और लक्ष्मण के प्रीत की उपमा दूध से नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध को जब हंस चूस डालता है तो दूध और पानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उनमें दोनों अलग दिखाई देते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों की प्रीत एक ही है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। इसलिए खीर और नीर की उपमा राम और लक्ष्मण की प्रीति को नहीं दी जा सकती, प्रेम को नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, इस पद में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में क्या कहा है। तो उसका उत्तर होगा, इस पद में लक्ष्मण ने अपने घाव और पीड़ा के संदर्भ में कहा है कि घाव तो मेरे हृदय में हुआ है, लेकिन इसका दर्द, इसकी पीड़ा जो है राम के हृदय में हो रही है, राम के हृदय में हो रही है, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। तो सेवक की पीड़ा का अनुभव स्वामी को होता है, अतः मेरे हृदय में जो दर्द है, घाव हुआ है, उसकी पीड़ा वास्तव में राम जी को हो रही है, श्री राम को हो रही है। राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में तुलसीदास जी क्या कहा है। राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम एक है, उसी किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं, दोनों का प्रेम एक ही है। दूध से पानी को अलग किया जा सकता है, लेकिन राम से लक्ष्मण के प्रेम को और लक्ष्मण से राम के प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके लिए नीर और क्षीर की उपमा नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, इस पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण के घाव की पीड़ा को श्री राम जी किस प्रकार जान सकते हैं। तो इस पद्यांश के अनुसार राम लक्ष्मण के घाव की पीड़ा को श्री राम ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार से तोता अपने रटे रटाए वाक्य को बोलता रहता है, उसके अर्थ को वो नहीं समझता है, उसके वास्तविक अर्थ को तो उसका वास्तविक स्वामी ही जानता है, उसके वास्तविक अर्थ को उसका वास्तविक स्वामी ही जानता है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण अपने घाव की पीड़ा के संदर्भ में कहते हैं कि मेरे हृदय में जो घाव हुआ है उसकी वास्तविक पीड़ा को तो मेरे स्वामी, वास्तविक स्वामी अर्थात श्री राम ही जान सकते हैं, ये पीड़ा उनके हृदय में हो रही है। आज के लिए इतना। अब आपका दोहावली से आपको कराया जाएगा, गीतावली आपका हो गया, भरत महिमा हो गया। अगले भाग में आपको दोहावली का प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। जय हिंद।